हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम विद्युत बल रेखाओं के कुछ एक दो गुणधर्म और पढ़ेंगे। उसके बाद हम नल पॉइंट निकालेंगे। स्टूडेंट, दो चार्जेस के बीच में नल पॉइंट निकालना, कहने का मतलब कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो जीरो कहाँ पर होगी वो देखेंगे। स्टूडेंट, अलग अलग कंडीशन के अंदर हो सकता है, कभी चार्जेस के बाहर भी हो सकता है इक्विलिब्रियम कंडीशन का पॉइंट, या फिर चार्जेस के अंदर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बता रहा था, वो एक दो पॉइंट और है, वो आप लिख लीजिए। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी 9th पॉइंट है, जो भी आप देख लेना प्रीवियस में कितने पॉइंट हो गए थे हमारे, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज perpendicular to the surface of a conductor. स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चालक के अंदर से कभी नहीं पास होती है स्टूडेंट, उसकी सरफेस पर। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसकी सतह पर ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उसकी सतह पर रहती है, और वो कैसे रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा चालक की सतह के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है और मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है, तो हमेशा इसकी ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी, है ना, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का आपको ये कंसेप्ट माइंड में फीड रखना है। तो मैं स्टूडेंट इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कहानी थी जो खत्म हुई पूरी। नेक्स्ट देखते हैं नल पॉइंट, या इसे कह सकते हैं बैलेंस पॉइंट भी कह सकते हैं आप, संतुलन बिंदु इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर संतुलन बिंदु निकालना। किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में हो सकता है या बाहर की तरफ भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन लूंगा मैं स्टूडेंट यहां पर, व्हेन Q1 एंड Q2 हैव सेम नेचर। सेम नेचर के होने चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़े, सेम नेचर के होने चाहिए ना। यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की सहायता से हम समझेंगे इसको। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये +4 कूलाम का एक चार्ज है और एक 9 कूलाम का चार्ज है स्टूडेंट, है ना। इनको मिलाने वाली जो रेखा की दूरी है, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो है 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो पर्सन में नहीं बोलेगा कि बीच में कहीं भी, वो तो ऐसे कहेगा कि आप बैलेंस पॉइंट फाइंड करो। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि पॉइंट कहाँ पर आ सकता है। तो एक बार मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि पॉइंट हमेशा कहाँ आता है ना। मान लीजिए आप एक बार बीच में लेके देखिए स्टूडेंट, और मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया 0 है। कितना है? 0 है। अब इस P पॉइंट पे आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो मैंने बताया था 1 कूलाम का चार्ज यहाँ पर रखोगे। कितने का? 1 कूलाम। 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ प्लेस किया है। अब इस 1 कूलाम के कारण इस पर बताओ क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? इस साइड में लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा कि नहीं? इस 9 कूलाम के कारण इस पर भी इस साइड में लगेगा कि नहीं? रिपल्सन बताओ, लगेगा। तो देख रहे हो आप, दोनों क्या हो गए? अपोजिट साइड में हो गए। हो सकता है यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ जाए? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकती है। तो यहाँ पर इसकी संभावना बनती है कि नहीं बताओ। एक बार इसी चार्ज को आप बाहर की तरफ रख के देखिए, इस 1 कूलाम को, इस 4 कूलाम के कारण क्या होगा? इस पर रिपल्सन लगेगा।
यानी कहने का रिपल्सन फोर्स लग गया, 9 कूलम के कारण भी रिपल्सन ही लगेगा। तो देख रहे हो दोनों ऐड होने की संभावना यहाँ तो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं हो सकती बाहर। तो इसी तरह इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, है ना। तो आप कभी भी जो सेम नेचर के चार्ज है, कहने का धनावेशी चार्ज है, या फिर माइनस के भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है ना, वो तो मैग्नीट्यूड लेना होता है हमारे को, उनके चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर की तरफ नहीं आएगा, आउटर साइड में नहीं आएगा इन कंडीशन में, ना, हमेशा अंदर ही आएगा। और ये भी बता दूं स्टूडेंट, कहाँ पर आएगा, वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में आएगा। कहाँ पर आएगा, छोटे वाले चार्ज के। इस छोटा वाला चार्ज कौन है, ये है, क्योंकि इसके पास क्यों आएगा, देखो आप बेसिक सोचो एक बार माइंड में, बिना फॉर्मूले माइंड से सोचो। देखो छोटे वाले चार्ज के पास इसलिए आएगा कि मान लीजिए ये चार्ज है 1 कूलम वाला, ये छोटा है इससे, और ये दूरी भी छोटी है कि नहीं बताओ, एक्स मान ली मैंने दूरी, है ना, छोटी रहेगी। तो आप देखोगे फोर्स निकालो, K 4 × 1 x², और उसका भी देखो K 1 9, और कितना हो जाएगा 4 - x²। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये तभी बराबरी करेगा इसकी, कि जब इसके पास हो, ये छोटा चार्ज है और वो तो बड़ा है वैसे भी। तो इसका देखो जो ये नोमिनेटर है, नोमिनेटर वो बड़ा है कि नहीं बताओ, इसका देखो नोमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर भी क्या है, छोटा ही है। तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। अब जो इसको छोटा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, तब ये इसके बराबर हो सकता है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इस 9 कूलम से क्या ले जाना पड़ेगा, दूर ले जाना पड़ेगा, इस चार्ज से दूर लाना पड़ेगा इसकी तरफ, ये डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, तब जाके बैलेंस हो पाएगा, है ना। कहने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है तब जाके इस पॉइंट पे जीरो आएगी ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं ना। तो इसका कंसेप्ट आप लिख लीजिए, मैंने समझा दिया आपको पूरा, इसमें आप पहले लिख लो। सो थर्ड चार्ज must be placed nearby to smaller charge it's inside, यानी between them, कहने का मतलब between them, यानी इनके बीच में रखना है, और कहाँ पर, छोटे वाले चार्ज के पास में रखना है। तो ये तो क्लियर रही हमारी बात, है ना। अब देखो इसको अपन फाइंड भी करते हैं, इसकी एक्चुअल पोजीशन फाइंड करते हैं, कहाँ पर रखना होगा हमें, है ना। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर निकालो। अब दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट साइड में, लेकिन रिजल्टेंट इनका जो कहने का लोग परिमाण क्या होगा, बराबर होगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड में बराबर रहेंगे। तो फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, K 4 × 1 1 कूलम के कारण, और x² उस साइड से देखो K 1 × 9, और कितना आ रहा है 4, ये डिस्टेंस ये x है, तो ये कितनी बच गई 4 में से 4 - x, ये x कम कर लिया अपन ने, 4 में से पूरी 4 थी, x कम कर ली थी, कितनी बचेगी 4 में से x घटा दो। ऐसे मानिए कि इसको मैंने 1 मीटर मान लिया, ऐसे मान लो, तो इसको 1 मीटर मान लिया, पूरी 4 थी, तो इतनी कितनी बचेगी, 4 में से कितनी कम करे हुए 1, तो 4 - 1 कितनी हो जाएगी 3 मीटर। तो ऐसे मानिए मैंने x माना, तो x घटानी पड़ेगी इसमें से, 4 - x का स्क्वायर, है ना। अब देखिए कैसे के कैंसिल हो रहा है, 4/x², 9 का कितना हो जाएगा, हाँ 9/4 - x², दोनों तरफ रूट ले लो, तो 2/x और 3/4 - x, यहाँ से कितना आएगा, सोल्व कर लो इसको, 8 - 2x 3x, तो 8 बराबर हो गया 5x हो गया, तो x बराबर आ गया 8/5, 5 एकम 5, 5 के 30 हो रहा है, 1.6 मीटर आ रहा है। तो 1.6 मीटर आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। वैसे ही जैसे अपने कूलम नियम में इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते थे अपन, है ना। अब देखो ये तो था बेसिक मेथड, अब अपन ट्रिकी मेथड देखते हैं, ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक देख लो फटाफट। और ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में जरूर बनते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा ध्यान रखें इनका ना। तो देखो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखो, ट्रिक कुछ भी नहीं, एकदम इजी ट्रिक है,
इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, यानी x यानी कि r अपॉन रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1, बस ये रूट में तो ये क्वांटिटी अपनी प्लस 1। यहाँ पर Q1 क्या लेना है हमेशा, Q1 जिस से आपको दूरी निकालनी हो, है ना, जिस चार्ज से आपको दूरी निकालनी हो उसी को लेना है, ध्यान रखना। जिस चार्ज से दूरी फाइंड करनी हो तो ये थोड़ा ध्यान रखो, डायरेक्ट रखो। x निकालना, x की वैल्यू निकालनी है तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r क्या होगी, r हमारी ये है तो 4 Q2 क्या है, हमें 4 से निकालनी है ना, 4 से दूरी, तो 9/4 प्लस 1। या ऐसे ध्यान रखा करो, हमेशा नीचे छोटा वाला चार्ज रख लिया करो, कौन सा, छोटा वाला। तो इसको सोल्व करो, देखिए फटाफट। x बराबर कितना आएगा, थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। x बराबर आ जाएगा हमारा 4/9 का कितना हो गया, 3/2 रह गया प्लस 1, तो 4, ये 5/2 हो गया, ऐड करने पर ऊपर जाएगा ना 8/5 आ जाएगा और 1.6 मीटर। तो देख रहे हो कितना इजी हो गया, बोलो। ट्रिक से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एक बार स्टूडेंट देख लो वीडियो बन रहा है कि नहीं, मेरा बन रहा है स्टूडेंट वीडियो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। अब हमारे से इसी में इस पर्सन को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, और इसमें यदि हमारे से पूछ ले, क्वेश्चन है हमारा अगला इसी में कि 1 कूलाम चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने मान लिया 4 कूलाम, है ना। 1 कूलाम है और ये 4 कूलाम है ना, और इसकी हमें क्या निकालना है सबसे पहले तो, और इनके बीच की दूरी मान लो आप 4 मीटर, है ना, 4 मीटर मान लो ना। इसकी पहले तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करो। तो देखिए हमारे पास इसके अंदर ये 1 कूलाम है, 4 कूलाम। सबसे पहले इसकी पोजीशन निकालो, मान लीजिए ये पॉइंट P है और x निकालते हैं सबसे पहले। x निकालो 4 रूट Q2 अपॉन Q1, 4/1 प्लस 1, तो x कितना आएगा बताओ, 4 2 प्लस 1, तो 4/3 आ गया क्या, 4/3 मीटर आ गई। तो ये पॉइंट P मान लेते हैं यहाँ पर है 4/3 मीटर डिस्टेंस आ गई ना ये। अब हमारे को इस पॉइंट पे ऐसे पूछ ले कि यहाँ पर कौन सा कैसा चार्ज रखोगे आप, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। ये 2 क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कैसा चार्ज रखना चाहिए, वो देखो पहले। तो एक बार आप प्लस का क्यों चार्ज रख के देखो, देखिए प्लस के कारण देखो इस 1 कूलाम पे क्या होगा, यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, इस साइड में लगेगा कि नहीं, लगेगा। ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बताओ फोर्स इस 1 कूलाम पर बताओ। यहाँ से यहाँ पर निकालो, यहाँ से तो पोजीशन नहीं आएगी हमेशा, यहाँ पर निकाला करो। तो यहाँ से देखोगे तो इसके कारण इस 1 कूलाम को क्या करेगा, इस साइड में क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, 1 कूलाम पर फोर्स, इस साइड में इसको रिपेल करेगा, वो भी क्या करेगा, इसको रिपेल ही करेगा। तो दोनों देखो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर संभावना नहीं है जीरो होने की, क्या नहीं है, संभावना नहीं है। इसी प्रकार आप उस चार्ज भी देख सकते हो, तो ये जीरो नहीं आने वाला है ना। अब आप क्या करो, अब आप देख रहे हो कि इस साइड भी रिपेल कर रहा है और इस साइड भी रिपेल करेगा ना, आप चाहे चेक कर सकते हो इस चार्ज में भी। अब मैं यहाँ पर माइनस का चार्ज लेता हूँ, माइनस का, वो क्या करेगा, देखो 1 कूलाम को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हुआ, अट्रैक्शन। और वो क्या करेगा, ये वाला, सॉरी फिर अपन पी पर निकाल रहे हैं, पी पर मत निकालो, यहाँ पर निकालो। तो इसके कारण क्या होगा, ये उस साइड में जाएगा क्या, ये चार्ज इस साइड में गया कि नहीं गया। 4 कूलाम के कारण बताओ, 4 कूलाम क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ऐसे भगाएगा कि नहीं, इसको रिपल्सन करेगा, ये अट्रैक्शन करते हो। देखो ई क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है इस कंडीशन में, आप देख रहे हो ई क्या हो सकता है इस कंडीशन में, जीरो हो सकता है। तो आपको ये देखना है, एक बार दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हमारी डिस्टेंस कितनी आई थी, 4/3 मीटर।
और पूरी डिस्टेंस थी हमारी 4 मीटर, यही थी ना। तो यहां से देखो ये 1 कूलाम है। जब भी आपको चार्ज के बारे में पता करना हो ना तो आप यहाँ ही निकाला करो, या तो इस चार्ज पे या उस पर, जिस पर आपको पोजीशन फाइंड की उस पर मत निकालो, वहां से तो हमेशा पोजीशन ही आती है। अब यहाँ पर देखोगे इस माइनस के कारण, देखो इसके कारण इस साइड में लगेगा क्या, 1 कूलाम पर तो इस साइड में, और 4 कूलाम के कारण इस साइड में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। और यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, संभावना है। तो ध्यान रखना इस बीच वाले चार्ज यानी पी पॉइंट पे आपको माइनस का चार्ज रखना पड़ेगा। कैसी प्रकृति का चार्ज रखना पड़ेगा, ऋणावेशी चार्ज रखना पड़ेगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज आप नहीं रख सकते, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, है ना। अब देखो ऋणावेशी तो है, लेकिन उसका वो बताओ, मैग्नीट्यूड वगैरह बताओ, मान भी बताओ कितना आएगा। तो मान देखो कैसे निकालो, इसी पॉइंट पे निकालो ना। अब देखो K1 इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पर माइनस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेते मैग्नीट्यूड, क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर के भी माइनस नहीं लगाया जाता ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेना है। आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जो मैग्नीट्यूड लिया करो, K इंटू 1 इंटू क्यू अपॉन 4/3 का स्क्वायर, और इधर से देखो कि K1 इंटू 4 अपॉन कितनी है, 4 है क्या पूरी, तो ये आ गया ना। सोल्व करो इसको, फटाफट सोल्व करो। देखिए कैसे के कैंसिल है, Q ये कितना हो गया, 16/9 होगा, 9 ऊपर चला जाएगा, और वो क्या हो रहा है 4/16 हो गया, 16 से 16 कैंसिल, Q कितना आ रहा है, Q का मान 4/9 आ गया। Q का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/9, 4/9 आ गया। कहने का मतलब 4 कूलाम जो चार्ज है ना हमारा, 4 कूलाम वाला, देखो ये वाला, इसका कितना आया 4/9 कूलाम चार्ज लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। और आप चिन्ह के साथ दिखा सकते हो उसको, है ना। यदि आपको मैग्नीट्यूड पूछे तो 4/9 हो जाएगा, और वैसे आप चिन्ह के साथ दिखाना चाहो तो 4/9 कूलाम। ये था हमारा क्वेश्चन। इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना। सेकंड टाइप इसका नल पॉइंट निकालने का वो है जब दोनों चार्ज विपरीत प्रकृति के हो, व्हेन बोथ चार्जेज आर ऑपोजिट नेचर। स्टूडेंट देखते हैं, व्हेन Q1 and Q2 have ऑपोजिट नेचर, ऑपोजिट नेचर के हो, तो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लीजिए 18 कूलाम का ये चार्ज है और एक -2 कूलाम का चार्ज है, दोनों ऑपोजिट नेचर के हो गए। हाँ, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन ने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन इनका नेचर सेम नहीं, अब की बार अलग होना चाहिए। और इनका जो सेपरेशन है वह है 4 मीटर का। ठीक है, जब अपन ने देखा जब दोनों चार्ज सेम नेचर के थे, तब अपन ने जो थर्ड चार्ज रखा था वो बीच में कहीं रखा था इन दोनों के, समझ रहे हो। यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था हमारा, 0 आया था। अब की बार देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनके बीच में 0 होगा, क्या इनके आउटर साइड में 0 होगा, और होगा यदि आउटर साइड में भी होगा तो किस चार्ज के पास में होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि कहीं बीच में इन दोनों चार्ज के कहीं भी इस लाइन ज्वाइनिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। यानी मान ली इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने 0 कंसीडर किया है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ मुझे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर 1 कूलाम मान लूँगा। जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखना होता है, और टेस्ट चार्ज कितने का होता है, 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की संभावना ही नहीं है इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी। तो आप चार्ज को इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते,
ठीक है, अब देखते हैं अपन बाहर की तरफ देखते हैं। सबसे पहले मैं इस साइड में देखता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, एक्स दूरी पे मैंने कोई यहाँ पर मुझे एक्स दूरी की और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस साइड, वो क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, यानी कि अट्रैक्शन करेगा। अब अट्रैक्शन करेगा, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है क्या, विपरीत है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों, देखो आप इसके कारण निकालो, देखिए k इंटू 1 इंटू 18/x², यह आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होनी चाहिए, और उधर का क्या होगा, k इंटू 2 इंटू 1 अपॉन कितने की टोटल डिस्टेंस, ये वाली देखो 4 तो ये थी, एक्स ये मानी थी अपने 4 + x, तो 4 + x का क्या, स्क्वायर, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब स्क्वायर है स्टूडेंट, अब आप देख रहे हो इसका जो अंश है, नोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। इसका नोमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वांटिटी कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी 0 नहीं आ सकता है। तो स्टूडेंट आपको थर्ड चार्ज आप इस बड़े वाले चार्ज के पास में नहीं रख सकते। और आप बेसिकली भी सोच के देखिए, ये बड़ा चार्ज है, इसका प्रभाव इस पर वैसे ही ज़्यादा है, वो छोटे वाला इस पर कैसे अपना प्रभाव दिखा पाएगा, आप बताओ। और इसका प्रभाव इस पर और इसका प्रभाव इस पर कैसे बराबर हो सकता है, ये तो तभी बराबर हो सकता है जब इस चार्ज को छोटे वाले के पास में लेके जाओ। भाई इस चार्ज की ताकत कम है, इसकी पावर कम है, तो जिसकी पावर कम उसके पास लेके जाओ, जब तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, और तभी इसकी बराबरी कर सकता है वो। तो बेसिकली भी सोच के देख सकते हो आप कि आप बड़े वाले चार्ज के पास रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव उसका तो कम होगा, यानी ये जो 1 कूलम है उसके प्रभाव को कम टेस्ट करेगा, इसके को ज़्यादा करेगा वो। अब आपको उसका टेस्ट करवाना है तो इसको वहाँ लेके जाओ उसके पास में, तभी वो टेस्ट, फिर ये कम करेगा, और ये कम करेगा तो ये तो पहले ही बड़ा है, ये कम करेगा और वो फिर ज़्यादा करेगा, दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में बराबरी हो सकती है ना। तो आप यहाँ पर जब निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर 1 कूलम कंसीडर किया, ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 18 कूलम वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अब निकाल के देखो, k इंटू इसके कारण 1 इंटू 2 अपॉन इस डिस्टेंस को मैंने माना है x। अब की बार यहाँ से हटा दो इसको, ये डायरेक्शन भी हटाओ। अब देखो ये टोटल कितनी हो गई, 4 + x, है ना। तो k इंटू 1 इंटू 2 x², और k इंटू 1 इंटू 18 अपॉन 4 + x का स्क्वायर। अब देख रहे होंगे आप लोग, ऊपर भी छोटी क्वांटिटी, नीचे भी छोटी क्वांटिटी, ऊपर इधर बड़ी क्वांटिटी, नीचे भी बड़ी क्वांटिटी। तो आप देख रहे हो जब भी बड़ी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी का भाग देते हैं तो आंसर आ सकता है बराबर, छोटी क्वांटिटी छोटी का देंगे। जैसे मान लो बड़ी क्वांटिटी 100 है, बड़ी क्वांटिटी में भाग दे दिया 50 का, बड़ी है 50, और इधर मैंने छोटी क्वांटिटी 4 है, इधर भी नीचे भी छोटी क्वांटिटी 4 है। तो देखो काट के देख लो, दोनों तरफ बराबर आएगा, 2 = 2, 2 = 2 आ रहा है ना। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ऐसे आप कर सकते हैं। ये भी मिटा दो। तो आपको जो थर्ड चार्ज रखना होगा ना, थर्ड चार्ज हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में रखना है। आपको इनकी नेचर को नहीं देखना है, बस मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है। तो इस यहाँ लिख देता हूँ, मैंने समझा दिया। देन थर्ड चार्ज, या फिर ऐसे लिखो देन, एक बार देखता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बन रहा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 नियर बाई स्मॉलर चार्ज, यानी छोटे वाले चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर इसकी ट्रिक भी बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आप बेसिक करें इसको ना, उस पर निकालें कितना आया था, k इंटू 1 इंटू
कितना आएगा 1 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और k इंटू 1 इंटू 18 अपॉन 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया, 2 बाई एक्स स्क्वायर 18 बाई 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए ये 9 हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर 9 बाई 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो 1 बाई एक्स 3 बाई 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और 3x कितना होगा 4, 3x माइनस एक्स 4, 2x, x बराबर 4 बाई 2 मीटर। कितना आ गया 2 मीटर डिस्टेंस आई है ये वाली, यानी 2 मीटर पर इस -2 कूलाम से 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब आपको इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, ये इतना बड़ा नहीं करने के बजाय आप ट्रिक से कर सकते हो उसको। देखो कैसे, ट्रिक से देखो, ट्रिक क्या है, x बराबर r अपॉन रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1। यहाँ पर Q1 की जगह छोटा वाला चार्ज रखना जिससे आपको दूरी निकालनी है। x बराबर r कितना है सेपरेशन, ये 4 रूट Q2 बड़ा वाला चार्ज 18 बाई 2 माइनस 1, तो x कितना आएगा 4 अपॉन ये 9 का 3 हो गया, 3 माइनस 1 4 बाई 2 कितना आ रहा है 2 मीटर। तो ये देखो शानदार ट्रिक है, अमेजिंग ट्रिक है, जिसको आप अप्लाई करके मात्र 2 या 3 सेकंड में आंसर फाइंड कर सकते हैं। बस चार्ज देखो, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखो, आराम से करो। जब हमारे पास सेम चार्ज तो यहाँ पर क्या था प्लस था, बस इतना ही फर्क है। बाकी ट्रिक बड़ी शानदार है जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में और आपसे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।